पारस मिश्र का कहना है कि ये ओपीडी में बढ़ता वर्कलोड मौसम और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का नतीजा है। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को मुफ्त इलाज मिलने से अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को बड़े हर्षों और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा की ओर से जनपद मुख्यालयों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सरदार पटेल के देशभक्ति, योगदान और उनके संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए सभी विधानसभाओं में पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को जोड़ना ये हमारा उद्देश्य। उसमें हमारी युवा मोर्चा के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में रन फॉर यूनिटी करके एक मैराथन हमने उसमें रखी है और उसके पश्चात जब हमारे राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे या उसके साथ साथ भी हमने जो प्रत्येक विधानसभा में पदयात्रा निकालनी है। इस पदयात्रा के माध्यम से सरदार साहब का इस देश के प्रति जो योगदान था, उस योगदान को स्मरण कराना और जनता से इस कार्यक्रम को जोड़ना ये हमारा उद्देश्य है। और मसूरी से करीब 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसार लखवाड़ बांध परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों और काश्तकारों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले करीब 32 गांवों के लोग LNT कंपनी और स्थानीय अधिकारियों पर उनके अधिकारी की अनदेखी करते और शोषण का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना से 2 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं। मुआवजा नहीं मिला और रोजगार का वादा केवल 4% पूरा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने LNT अधिकारियों पर मानसिक दबाव डालने, गंभीर बीमारियों से तुलना करने और झूठे मुकदमे दर्ज कराने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से अपनी 22 सूत्रीय मांगों को पूरी करने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। रोजगार हमने मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, हर हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, बाहर के भर्तियां करा रहे, बाहर के बच्चे यहाँ भर्ती करा रहे, हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे। क्यों हमें क्यों नहीं दे रहे सरकार? हमने क्या खाया सरकार का? सरकार को हमें देखो, हमारा गांव देखो, पहले हमारा गांव जा रहा है, कहाँ जाना हमने गांव से? हमारे अड़दादा फड़दादा की जमीन है और हमें यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कौन देंगे हमें? सरकार इस बात की जिम्मेदार है, सरकार को उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो है, जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। यदि सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमारा अगला कदम, हम जो है NH को जो जाम करेंगे, जो 4 धाम की जो यात्राएं हैं वो बाधित होंगी। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर 6 दिन से लगातार स्थानीय जो लोग हैं, जो बांध बनना है उससे प्रभावित जो लोग हैं, वो आंदोलनरत है और सरकार की तरफ से अभी तक भी कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिससे कि इन्हें आश्वस्त ये हो सके कि इनकी मांगों को मान लिया जाए। परंतु मैं चेताना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार को कि ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूक़ों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए है। और उत्तराखंड सरकार, मुझे लगता है कि क्यों इस पर मौन है। यहाँ पर हमारा 1% आदमी भी वो रोजगार नहीं दिया जा रहा है और जब हमारे लोग, समिति के लोग जाते हैं तो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और कुछ हमारे जो श्रमिक है 12-15 लोग, उनको 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हटा दिया गया बिना कारण। उनका कोई दोष नहीं है। उनको ये लगता है, ये कहते हैं कि इन लोगों को हमने लगाना ही नहीं है, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा। और हमारी सरकार की इसमें कमी है। हमारे नेताओं को भी इसमें दबाव देना चाहिए। अब हमारी मंशा है कि हमारा जो मुआवजा है, जो अधिग्रहण होना है, कुछ भूमि अधिग्रहण हो गई, कुछ नहीं हुई, तो जो भूमि अधिग्रहण होनी है उसका रेट हमें कीमती बाजारी दर पे मिलना चाहिए।
और चले वहीं खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लिए चलेंगे कल्याणपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। चाहता हूं अपनी माताओं को, बहनों को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, अपने युवा नौजवान साथियों को कि एक समय था जब लालू जी और राबड़ी जी का जंगल राज था, तो तब केवल एक काम होता था, गरीबों का शोषण होता था, खुला खेल चलता था, गरीबों के शोषण का कानून व्यवस्था नाम की कोई हर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता था, घोटाला होता था। और इन लोगों ने गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे लगाए, बड़ी बड़ी बातें करी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने तो पूरे बिहार की गरीबी, पिछड़ेपन और बदहाली के दलदल में धकेलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। इतना ही नहीं, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराने का कार्य भी एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश बाबू और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज बिहार सरकार ने जहां पूरे राज्य के अंदर शराबबंदी लागू करके लोगों को नशे की लत से मुक्त करके असंख्य परिवारों के भविष्य को बचाने का काम किया है, उनको टूटने से बचाने का काम किया है, वहीं महिला रोजगार योजना के माध्यम से 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके आर्थिक सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई मिसाल कायम की है, एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है। यही नहीं, मोदी सरकार ने अगर मैं 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि से विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। आज सड़क का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या कृषि और उद्योग का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। वहीं लालू जी के शासन को अगर आप याद करेंगे तो उस समय में क्या होता था, डकैती होती थी, अपहरण होते थे, फिरौती होती थी, हत्याएं होती थी और रोज नरसंहार हुआ करते थे। लालू जी और राबड़ी जी के माफिया राज में बिहार से उद्योगों को भगाया जाता था, उद्योग भाग जाते थे, इसलिए रोजगार कैसे आ सकता है। अभी मांझी जी बता रहे थे, बहुत विस्तार से उन्होंने यहाँ बताया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है। आज बिहार की जीडीपी में 23% का योगदान उद्योगों से आता है, जो कृषि से भी अधिक है, क्योंकि 2005 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उस समय कोई उद्योग धंधे नहीं लगते थे। इधर के सालों में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो उद्योगों का एक उद्योगीकरण हुआ है, निवेश करने वाले लोग आए हैं, उससे रोजगार का भी जो है नया सृजन हुआ है। आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी एक क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं और इसके विस्तार के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। आज विमानन के क्षेत्र में 2,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है पिछले 11 वर्षों में। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में 95-96 के समय में 95-96 में मैं एक बार बिहार आया था। मुझे सहसा राम आना था भाइयों। जब सहसा राम आ रहा था मैं, तो बनारस से जब निकल के मुगल सराय पहुंचे तो मैं गाड़ी में टाटा सूमो में पीछे बैठ के सोया हुआ था। एकदम से मेरी नींद खुली, तो जैसे ही मेरी नींद खुली तो गाड़ी के ड्राइवर ने चौंक के पूछा, रे बाबू सो जाओ। मैंने कहा कहाँ पहुंच गए? बोले आप बिहार आ गए। उस समय बिहार की स्थिति ये होती थी, सड़कों की स्थिति इतनी खराब होती थी। आज देखिए 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन हाईवे बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। ग्रीनफील्ड पटना में बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, सासाराम में, आरा में कॉरिडोर बन रहा है, तेजी से काम चल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि एक बार जब आरजेडी की सरकार होती थी तो सड़कों की इतनी बदहाल स्थिति होती थी
कि कुछ ही किलोमीटर की यात्रा भी कठिन से कठिन हो जाया करती थी। और लालू जी उस पर भी मस्करी किया करते थे उस समय। न सड़कें थी, न बिजली की रोशनी थी, न रोजगार के अवसर थे, केवल अंधकार और भय और भ्रष्टाचार का माहौल हुआ करता था। मोदी जी के नेतृत्व में आज रेलवे का बजट 10 गुना बिहार का बढ़ गया है भाइयों बहनों। ये इसके साथ ही नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, 20 वंदे भारत नई ट्रेनें आज बिहार के लिए दी गई हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी आधुनिक रेल सेवाएं आज बिहार के लिए मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से और भी बिहटा में अत्याधुनिक आधुनिक हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। ये सभी योजनाएं बिहार को समृद्ध बनाने वाली हैं, बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने वाली है और हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार दिलाने वाली योजनाएं हैं। परंतु भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग आज भी विकासवाद की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे नीतीश बाबू का। और चलिए वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए